हैं और आज हम आपसे जो गुफ्तगू करेंगे उसका मौजू है जिसको हम गंदम बोलते हैं या कणक बोलते हैं या अंग्रेज़ी में वीट बोलते हैं। ये आटा मेरे सामने है, ये हमारे घर का है और ये हमारे फार्म कोलाची फार्म की कनकी को जब हम चक्की पे भेजते हैं तो वो दानों से जो है रगड़ की वजह से और पत्थर के दोनों बीचों में आके ये आटा बनता है जिसको अंग्रेज़ी में फ्लोर कहते हैं। और अगर ये 100 ग्राम आप लेंगे तो आपको इसमें से 352 कैलोरीज मिलेंगी। इसका मतलब है कि इसमें बहुत सारी कैलोरीज जो है मौजूद हैं। आपको पता है कि एक आदमी को जो कि बालिग है उसको तकरीबन 22 से 2300 कैलोरीज जो हैं जिसको हम फूड कैलोरीज या एनर्जी कह लें वो चाहिए। और जो बच्चे होते हैं उनको तकरीबन 1600 के करीब, और इससे भी थोड़ा जो प्रेग्नेंट और जो जिनकी बॉडी की ज़रूरत है उनको 3000 तक भी ये कैलोरी जाती है। लेकिन 2200 कैलोरी हर आदमी को 24 घंटे में चाहिए फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन, फॉर द फंक्शन ऑफ द बॉडी, फॉर द फंक्शन एंड सर्कुलेशन एंड आल्सो द एनर्जी टू वॉक, टू पुल एनीथिंग एंड टू वर्क इन द ऑफिसेज एंड इन द फील्ड। तो हम इसका पहले तो आपको बताते हैं कि इसका जो साइंटिफिक नाम है वो हम आपको बताते चलें कि इसको ट्राइशियम बोलते हैं और इसके 3 जो हैं वो बड़े किस्म हैं। एक है ट्राइशियम वल्गेर या एस्टीवियम, ये पुराने किस्म का है। और फिर ट्राइशियम ड्यूरम एक और किस्म की कनकी है। और तीसरा है ट्राइशियम कम्पैक्टम। ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम बता रहे हैं। और इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो तकरीबन रहता है 62। और अगर हम इसका ये जिस तरह एक होल फ्लोर है, अगर इसको हम वाइट फ्लोर से कंपेयर करें तो ये 62 से बढ़ के ये जाएगा 85 तक। तो जो आदमी सफ़ेद रोटी को और सफ़ेद आटे को पसंद करते हैं उनको ये चाहिए कि वो जो होल ब्रांड है या जो रफ़ आटा है इसको छानने की भी इतनी ज़रूरत नहीं है। कुदरत ने इसमें सारे कुछ वो अज्जा रखे हैं, फाइबर्स रखे हैं, मिनरल्स रखे हैं। तो एक तो ये हम आपसे इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करना चाहते थे। दूसरा इसके जो हैं जो दरख्त है या जो इसका संग है या जिसको हम उसका जो ग्रेन का जो अपर पार्ट है तो उसमें एक तो जिसको हम हल बोलते हैं, दूसरा ब्रान बोलते हैं जो उसके अंदर दाना होता है, एंडोस्पर्म बोलते हैं जो उसके अंदर असल जो इसकी ग़िज़ाइयत है, और फिर जर्म जो है वो एम्ब्रियो है, इसमें विटामिन ई भी होता है। ये तो उसके हो गए बॉटनिकल जो फार्म है वो हो गए। अब आज मैं जब देख रहा था तो एक डॉक्टर बारबरा ओ नील जो है उसके वीडियो पर काफ़ी लेक्चर्स थे, तो उससे जब सवाल किया गया उसके लेक्चर में कि जो गंदम हाइब्रिड है इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है एज़ कंपेयर टू जो एंशंट नॉन हाइब्रिड थी, तो उसने बताया कि जो हाइब्रिड है उसमें अमाइलोपेक्टिन एक किस्म का इंग्रेडिएंट है, या आप ये समझें कि स्टार्च है या ग्लूकोस है, जिसकी वजह से जब ये हाइब्रिडाइजेशन किया गया है तो उसमें उस स्ट्रक्चर की चेंज आई है। और ये जब अमाइलोपेक्टिन का जब उसमें ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से जो शुगर है उसका खून में बढ़ना बढ़ जाता है, और वो जो वाइट शुगर है जो हम प्योर शुगर लेते हैं उससे भी स्पाइक ज़्यादा होता है। और फिर उसने डॉक्टर डेविस का, विलियम डेविस के बुक का भी हवाला दिया जिसमें है वीट बेली यानी गंदम वाला पेट, क्योंकि आजकल हम गंदम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो उसने ये डॉक्टर विलियम डेविस ने ये बुक लिखा है, आपको ये नेट पे भी मिल जाएगा, आप उसको देख सकते, जिसमें वो बताता है कि जो अमाइलो पेक्टिन है
उसकी वजह से जब ये स्पाइक बढ़ता है, शुगर की लेवल बढ़ती है और कुछ देर के बाद वो जल्दी नीचे आती है, तो आपको थकावट भी महसूस होती है, भूख भी महसूस होती है और आप बोझल भी हो जाते हैं और फिर आप खाना खाने की कोशिश करते हैं और आपको एक क्रॉनिक ईटर की जो है, इससे भी एक जो है वो एक साइकिल बनता है जो कि हाइब्रिड कनकी से हमें पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान। इसके अलावा भी जब मैंने उसको देखा कि एंशंट जो पुरानी मोहनजोदड़ो या हमारे वक्त में जब 60 से पहले ये हाइब्रिड इतना नहीं आया था, तो उसमें ज़्यादा मिनरल्स हैं, उसमें ज़्यादा ब्रान है या फाइबर्स हैं और नॉर्मली उसको आप जो है वो लेते हैं एज ए होल। ये जो मॉडर्न है इसमें मिनरल्स की बहुत सारी कमी है और उसके अलावा ये अमाइलो पैक्टिन जो है इसका जो उसमें एक जो अज्जा है वो ज़्यादा है। और आपको ये पता है कि इसमें कुछ रेडिएशन भी इस्तेमाल होती है हाइब्रिडाइजेशन में, और एक और ख़तरनाक किस्म का केमिकल होता है जिसको सोडियम एजाइड कहा जाता है। तो वो भी इसमें जब हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में उसमें लगाया जाता है तो वो ख़ुद एक चेंज जो है वो लाती है। तो मेरे ख़्याल में आज हम इस वीडियो को यहीं पे आपको बताते हैं कि जो पुरानी कनकी है उसको आप इस्तेमाल करें और वाइट जो फ्लोर है उसको आप कम करें। और शुगर के बारे में उसने बताया कि जो वाइट शुगर है उसको आप अवॉइड करें, आप अपनी शहद लें, आप जो है गुड़ है उसको ले लें जिसको ब्राउन शुगर कहते हैं। और इसके अलावा भी जो आपके पास शुगर के जो और अल्टरनेटिव हैं और वाइट शुगर को कम से कम इस्तेमाल। उम्मीद डॉक्टर हुसैन बशकोलाची यूट्यूब चैनल से आज आपको कुछ न कुछ नई मालूमात मिली होगी और इसको सब्सक्राइब करें और इसको आप लाइक करें, शेयर करें। डॉक्टर हुसैन बशकोलाची को अभी अपने यूट्यूब चैनल से इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।